गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। देखिए बच्चों, अकाउंटेंसी की पीवाई की सीरीज में आपका वेलकम है। और ये अपना चैप्टर नंबर 2 है। और आज की इस क्लास में अपन 2021 का पेपर सॉल्व करेंगे। देखिए, कोविड की वजह से 2021 में एग्जाम नहीं हुआ था, बट 2021 का आरबीएससी का बोर्ड पेपर उसकी वेबसाइट पे फाइल ऑफिस कॉपी के रूप में रखा हुआ है, अपलोडेड है। तो उसी का अपन ने सॉल्यूशन किया है। तो आज की जो अपनी क्लास है, इसके अंदर हम ये लेक्चर नंबर 4 है अपना इस चैप्टर का। 4 क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। और अपनी इस पीवाई की सीरीज में टोटल अपन 60 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अब तक की अपनी जो क्लासेज हुई है, उसमें हमने अब तक हमारा 2024, 23, 22 यहाँ तक के पेपर सॉल्व कर लिए हैं। आज की अपनी इस क्लास में अपन 4 क्वेश्चन सॉल्व करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की इस क्लास में 2021 का अपना ये पहला पेपर है, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन अपने को दे रखा है। राकेश एंड अनूप are partners in the ratio of 2:3. They admit Mishra in the firm for 1/4 share. He obtains 4/20th part from Rakesh and 1/20th part from Anup. तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या हो? तो देखिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालने के लिए अपने को क्या करना होगा, ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस करना पड़ेगा। मतलब जो सेक्रीफाई हो रहा है वो माइनस करना पड़ेगा। तो 2/5 में से 4/20 माइनस करेंगे और राकेश का शेयर निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से एलसीएम आपका 20 हो जाएगा। 5 4 जा 20, 4 2 जा 8 माइनस 4। तो 4/20 इसका हो जाएगा। और अनूप की अगर बात करें तो अनूप का 3/5 माइनस 1/20, एलसीएम हो जाएगा 20। 5 का डिवाइड 20 में 4 टाइम्स, 4 3 जा 12 माइनस 1, 11/20। और मिश्रा का जो शेयर है 1/4 है। अगर इसको डिनोमिनेटर इक्वल करें तो 5/20 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा शेयर हो जाएगा 4, 11 और 5। 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में पूछा। इसके बाद में बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2। कैपिटल इन्वेस्टेड इन अ फर्म इज 2,50,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म इज 32,000 आफ्टर एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 2,000। एबनॉर्मल लॉस 2000 का इस यहाँ पर माइनस हो रखा है। ठीक है, उसके बाद की हमारी जो है एवरेज प्रॉफिट दे रखी है 32,000। वैल्यू ऑफ गुडविल एट द 3 टाइम्स ऑफ द सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग अपने को जो है गुडविल का वैल्यूएशन करना है, 3 टाइम्स करना है अपने को। तो देखो, कैपिटल इन्वेस्टेड दे रखी है 250। तो सबसे पहले तो आप नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे और नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा आपका 25,000। देखिए, 2,50,000 का 10% करेंगे तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट 25,000 हो जाएगा। और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा आपका 34,000। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट देखो, 32,000 आपको जो प्रॉफिट दे रखा है, इसमें 2,000 का लॉस माइनस हो रखा है, एबनॉर्मल लॉस माइनस हो रखा है। इसको अपन वापस प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 34। ठीक है, और 34 अपन इसमें से माइनस करेंगे, 34 में से 25 माइनस करेंगे तो हमारा सुपर प्रॉफिट हो जाएगा 9,000। और 9,000 का अपने को क्या करना है, 3 टाइम्स करना है। मतलब 9,000 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारी गुडविल आ जाएगी 27,000। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद में बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 2 मार्क्स का। रितिका एंड योगिता आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ 1 लाख एंड 50,000 रिस्पेक्टिव। 1 लाख और 50,000 दोनों पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है और जनरल रिजर्व दे रखा 20,000। दे एडमिटेड सिंपल एज ए न्यू पार्टनर 1/4 शेयर के लिए, फर्म के प्रॉफिट के लिए। और वो 65,000 की गुडविल लाते एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल। अपने हिस्से की कैपिटल के लिए 60,000 न्यू पार्टनर की कैपिटल है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ हिडन गुडविल। बच्चों याद रखें,
हिडन गुडविल वाला जो क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको आप अच्छे से सॉल्व करेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, वैल्यूएशन ऑफ फर्म्स सीक्रेट गुडविल, हिडन गुडविल बोलते हैं इसको। तो न्यू पार्टनर की कैपिटल 65,000 1/4 शेयर के लिए दे रखी है, तो अपन फर्म की टोटल कैपिटल निकालेंगे 2,60,000, ठीक है, 2,60,000। एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रितिका एंड योगिता 1,00,000 और 50,000 उनकी कैपिटल है, और 20,000 का अपने को जनरल रिजर्व दे रखा। तो बच्चों जनरल रिजर्व दे रखा हो तो वो प्लस हो जाएगा, अगर कोई अकोमुलेटेड प्रॉफिट दे रखा है पहले का वो भी प्लस हो जाएगा, और अगर मान लो बाई चांस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस दे रखा हो या किसी तरह का कोई लॉस दे रखा हो तो वो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो दोनों पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल हो जाती है 1,70,000। फर्म्स की सीक्रेट गुडविल यानी हिडन गुडविल निकालने का एक फॉर्मूला होता है, कई बार ये फॉर्मूला भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। फर्म्स टोटल कैपिटल माइनस एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर और न्यू पार्टनर्स गुडविल, और न्यू पार्टनर कौन है, सिंपल। तो सिंपल की कैपिटल अपने को माइनस करनी रहेगी, तो 260, तो ये हमारी एडजस्टेड कैपिटल, और 260 जो है फर्म की टोटल कैपिटल है, और 170 जो है एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, और 65,000 न्यू पार्टनर की कैपिटल है। तो 260 में से ये दोनों माइनस कर देंगे तो फर्म की टोटल गुडविल आ जाएगी 25,000, ठीक है बच्चों। अच्छा, अगर मान लो न्यू पार्टनर की गुडविल निकालनी होगी तो अपन 25,000 का 1/4 कर लेंगे, तो हमारा यहाँ पर जो है न्यू पार्टनर की गुडविल आ जाएगी। कितनी आएगी ये बात आप कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में न्यू पार्टनर की गुडविल कितनी आएगी वो आपको कमेंट करके बतानी है। आपको लिखना है सिंपल्स गुडविल, न्यू पार्टनर का नाम है सिंपल, उसकी गुडविल कितनी होगी ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता कि 25,000 फर्म की गुडविल है, इसका 1/4 करेंगे तो कितनी गुडविल आएगी। इसके बाद में बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4, स्वाति एंड रिनी आर पार्टनर्स इन अ फर्म इन इक्वल रेशियो। पार्टनर्स का जो ओल्ड रेशियो है वो इक्वल रेशियो। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020 इज एज फॉलोज। बैलेंस शीट अपने को दे रखी है, कैश, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, ओ सॉरी फर्नीचर, बैंक लोन, क्रेडिटर और पार्टनर्स की कैपिटल। किसी तरह का कोई अकोमोडेटेड लॉस प्रॉफिट वगैरह नहीं दे रखा। डिक्रीज द वैल्यू ऑफ फर्नीचर बाय 20%। फर्नीचर आपको 20% यानी कि 8,000 डिक्रीज करना, ठीक है, फर्नीचर की वैल्यू 8,000 डिक्रीज कर देंगे। इंक्रीज द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय 10,000। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपको 10,000 इंक्रीज करनी है बच्चों, तो इन्वेस्टमेंट आपके इंक्रीज हो जाएंगे 10,000 के, रिवेल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट में आ जाएगा और नई बैलेंस शीट में 60,000 के इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। डेटर्स के ऊपर 10% का प्रोविजन बनाना है। डेटर्स आपको 160 के दे रखे, तो इसका 16,000 रुपये का प्रोविजन अपने को बनेगा, और ये रिवेल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में अपने को सॉरी क्रेडिट साइड में, सॉरी बच्चों, इसको अपन प्रोविजन बनाने पर रिवेल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में शो कर, रिवेल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में। क्यों? क्योंकि जब प्रोविजन बनाते हैं तो हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो। स्टॉक का वैल्यू 15% इंक्रीज करना है, द वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी इंक्रीज बाय 15%, तो 1,00,000 का 15% हो जाएगा हमारा 15,000, तो 15,000 से इसकी वैल्यू इंक्रीज कर देंगे। आदित्य न्यू पार्टनर है, 140 उसकी कैपिटल लेकर आएगा और 20,000 उसकी गुडविल कैश में लेकर आएगा, और उसका शेयर है 1/3। ओल्ड पार्टनर्स का जो शेयर दे रखा था वो इक्वल है, ये अपने को ध्यान रखना है, और न्यू पार्टनर का शेयर जो है वो हमारा 1/3 है। द कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स आर आल्सो टू बी एडजस्टेड अकॉर्डिंगली, ब्रिंग्स और विड्रॉल इन कैश। तो देखो बच्चों, जो ओल्ड पार्टनर है उनकी गुडविल उनकी जो कैपिटल है वो हमें न्यू पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंग एडजस्ट करनी है। रिवेल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। पहले ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का आता था,
तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले रिवैल्यूएशन, फर्नीचर की वैल्यू आपकी रिड्यूस हो रही थी 10%, 20%, 40,000 का 20% अपन ने रिड्यूस कर दिया। प्रोविजन आपका डेटर्स का बनाना था, 1,60,000 के अपने डेटर्स थे, उसका 10% अपन ने प्रोविजन बनाया है। इन्वेस्टमेंट 10,000 का इंक्रीज हुआ है और स्टॉक आपका 15,000 का इंक्रीज हुआ। 25,000 में से अपन ये 24,000 माइनस कर लेंगे, 1,000 का हमारा प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन हो जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल। स्वाति और रिनी का ओल्ड रेशो इक्वल है, तो इसमें अपन इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें। इसके बाद में बनाएंगे बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ध्यान से सुनिएगा सभी बच्चे। बाय बैलेंस बीडी सबसे पहले 1,60,000, सॉरी 170 और 1,10,000 ये अपने को बैलेंस शीट में दे रखी है। न्यू पार्टनर की कैपिटल बाय कैश अकाउंट 1,40,000 और न्यू पार्टनर की गुडविल थी 20,000, उसको अपन ने इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्योंकि देखो जब ओल्ड रेशो आपको इक्वल दे रखा है, न्यू रेशो नहीं दे रखा और सेक्रीफाई की इंफॉर्मेशन नहीं होती है, तो अपन ओल्ड रेशो को ही सेक्रीफाई रेशो अज्यूम करते हैं। तो जो न्यू पार्टनर की गुडविल है उसे हम ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लें, तो 10,000 आ जाएगा। और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट 500 और 500 दोनों यहाँ पर आ जाएगा। इसका टोटल हो जाएगा 1,80,500, 1,20,500 और 1,40,000। और ये हमारा बैलेंस शीट हो जाएगा बच्चों। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अपन यहाँ पर दो पार्ट में बनाएंगे, क्योंकि कैपिटल का अपने को एडजस्टमेंट भी करना है। तो फर्स्ट पार्ट में अपन ये बैलेंस शीट निकालेंगे और इसको सेकंड पार्ट में बाय बैलेंस बीडी में लिख लेंगे। यही अमाउंट इधर बाय बैलेंस बीडी में आ जाएगा। इसके बाद में अपन वर्किंग नोट समझ लेते हैं एक बार, और वर्किंग नोट से कैपिटल का एडजस्टमेंट क्लियर करते हैं। देखो सबसे पहले अपने को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना पड़ेगा। तो टोटल प्रॉफिट 1 अज्यूम करेंगे, क्योंकि सेक्रीफाई की इंफॉर्मेशन है नहीं, तो टोटल प्रॉफिट 1 अज्यूम किया। न्यू पार्टनर का शेयर 1/3 दे रखा है, रिमेनिंग प्रॉफिट हो जाएगा आपका 2/3। और 2/3 को अपन ओल्ड रेशियो जो आपका था 1:1 उसमें डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 2/3 का 1/2 यानी कि 2/6, और 2/3 का 1/2 यानी 2/6, और आदित्य का 1/3 दे ही रखा है। डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए अपन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो 2/6 ये हो जाएगा। तो न्यू रेशो हो जाएगा हमारा इक्वल, सभी पार्टनर्स का न्यू रेशो इक्वल हो जाएगा। अब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, आदित्य की कैपिटल 140 दे रखी है 1/3 के लिए, तो फर्म की टोटल कैपिटल आ जाएगी 420। 1,40,000 का अपन 3/1 करेंगे, तो 4,20,000 हमारी फर्म के टोटल कैपिटल आ जाएगी। स्वाति की न्यू कैपिटल निकालेंगे 420 का 1/3 यानी कि 140, और रिनी की कैपिटल निकालेंगे 420 का 1/3 140। तो दोनों पार्टनर्स की कैपिटल यहाँ पर 140 आ जाएगी। इसके बाद में बच्चों ये कैपिटल अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी 140 140, और न्यू पार्टनर की तो 140 है ही। फिर अपन इसको कंपेयर करेंगे। देखो स्वाति की ओल्ड कैपिटल आ रही है, एडजस्टेड कैपिटल आ रही है 180,500, और हमें कैपिटल रखनी है 1,40,000। तो 40,500 इसकी एक्सेस कैपिटल है, इसको विड्रॉल करेगी, तो टू कैश अकाउंट 180,500 में से 140 माइनस कर लेंगे, तो 40,500 माइनस कर लेंगे। और रिनी की जो कैपिटल है वो 120,500 है, और अपने को रखनी है 140, तो कैपिटल इसकी रिड्यूस पड़ रही है, कम पड़ रही है, तो 19,500 यहाँ पर इसको लेकर आना होगा बाय कैश। तो यहाँ पर एक पार्टनर कैपिटल लेकर आएगा और एक पार्टनर कैपिटल विड्रॉल करेगा। ये अपने को क्वेश्चन में क्या रखा है कि कैपिटल का जो एडजस्टमेंट है आपको कैश के अकॉर्डिंग करना, ब्रिंग्स और विड्रॉल इन कैश। बच्चों यही एडजस्टमेंट करंट अकाउंट के थ्रू भी कर सकते हैं, जब क्वेश्चन में बोल रखा हो कि आपको कैपिटल का एडजस्टमेंट करंट अकाउंट से करना है। ठीक है, तो ये आपका कैपिटल अकाउंट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, और जो फाइनल बैलेंस रहेगा आपका 140 ये अपन नई बैलेंस शीट में शो करेंगे।
इसके बाद बैलेंस शीट देख लेते हैं। लाइबिलिटीज में कोई चेंज नहीं है, बैंक लोन सेम हो जाएगा, क्रेडिटर सेम हो जाएगा, कैपिटल इनकी चेंज हो जाएगी। सभी पार्टनर्स की न्यू कैपिटल 420 आ जाएगी। कैश का यहाँ पर अमाउंट चेंज हो जाएगा बच्चों। देखो पुरानी बैलेंस शीट में आपको एक बार लेके चलता हूँ। हमारा जो कैश है वो 30,000 था। इसमें अपन क्या क्या ऐड करने वाले, देखो 140 तो न्यू पार्टनर की कैपिटल ऐड करेंगे और 20,000 उसकी गुडविल ऐड करेंगे। ठीक है, इसको वर्किंग नोट में समझते हैं। 30,000 का ओपनिंग बैलेंस है, 140 न्यू पार्टनर की कैपिटल है, 20,000 उसकी गुडविल है, 19,500 रिनी की कैपिटल कम पड़ी थी उसने लेकर आया है, और 40,500 स्वाति ने विड्रॉल किया है। इस तरह से हमारी न्यू कैश हो जाएगी 1,69,000। अब हमारा कैश 169, इन्वेस्टमेंट आपका 50 से 10,000 इंक्रीज होकर 60,000 आ चुका है। डेटर्स आपके 160 के थे, 16,000 का प्रोविजन माइनस हो गया, 144 आ गया। फर्नीचर आपका 8,000 रिड्यूस हो चुका है। ठीक है, 40,000 का था, 8,000 कम कर दिया। स्टॉक आपका 15,000 इंक्रीज हो चुका है, क्रेडिट में आ जाएगा, असेट साइड में आ जाएगा। और ये हमारी बैलेंस शीट यहाँ पर कंप्लीट हो जाए। तो बच्चों ये था हमारा आज का पेपर 2021 का, जिसके अंदर अपन ने 4 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किए हैं। पिछली क्लासेज अगर आपने नहीं देखी हो तो जरूर से देखें, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैप्टर 1 हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट का, उसको आप जरूर से देखें, उसका भी आप रिवीजन कर लें। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।